स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू स्पेस रिसर्च और स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। I'm quite sure कि जैसे ही आप खबर पढ़ोगे यू आर गोइंग टू चकल, आप हंस पड़ोगे, लेकिन मैं कहूंगा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हाल ही में खबर ये आई है कि चाइनीज साइंटिस्ट आर गोइंग टू सेंड मंकीज इनटू स्पेस। यू हर्ड मी राइट, आपने सही सुना। दैट चाइना इज गोइंग टू सेंड मंकीज इनटू स्पेस। मंकीज को अंतरिक्ष में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जीरो ग्रेविटी मेटिंग एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने वाले हैं चाइना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाइना एक मेल मंकी को, एक फीमेल मंकी को अपने टियांगोंग स्पेस स्टेशन भेजेंगे जीरो ग्रेविटी कंडीशन में, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि मेल और फीमेल मंकी मेट करेंगे क्या। अगर वो मेट करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा क्या? अगर फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी को लीड करेगा क्या? अगर प्रेगनेंसी होगा, क्या एक नया मंकी ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है क्या? इसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि सर ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, ये कैसी ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, इससे मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या गैदर कर सकता हूं। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम लोग स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में ये है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को वगैरह जीरो ग्रेविटी की कंडीशन, यानी कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। जीरो ग्रेविटी मतलब यू बेसिकली फ्लोट। और मैं जीरो ग्रेविटी मेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस बेस्ड फर्टिलाइजेशन। हम लोग IVF के बारे में या फिर IUI के बारे में बात नहीं करने वाले, जहां पे स्पर्म को लिया गया, एक ऑर्गेनिज्म के एग को लिया गया, दोनों को फर्टिलाइज किया गया, उससे प्रेगनेंसी हुई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल मेटिंग एक्सपेरिमेंट, जहां पे मेल और फीमेल साथ में आए, जिससे कैन इट लीड टू प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी लीड हुई, विल इट बी अ हेल्दी प्रेगनेंसी, कैन दे डिलीवर। और हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन मंकीज। अब सबसे पहले तो एक डायमेंशन भी है इसका, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पीटा, राइट, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दिस इज क्रुएल्टी टू एनिमल्स, बट लेट अस लीव दैट एथिकल एंगल अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे जीरो ग्रेविटी मेटिंग। ये एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है हमारे लिए, स्पेशली फॉर ह्यूमंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में दिक्कतें क्या आने वाली है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जीरो ग्रेविटी मेटिंग, इज इट पॉसिबल टू मेट इन जीरो ग्रेविटी, ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इस डिस्कशन के अंत में इन जनरल हम लोग ग्रेविटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड, अंत तक आपको सुनना है, राइट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा फाउंडेशन बैच 8 शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, नवंबर 14 6 PM क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप कि आपने एनरोल किया है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि 2024 UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करें, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर यू राइट नाउ, राइट। ये इतने प्राइस में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल जाएगा, जहां पे 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल योर प्रिपरेशन जर्नी। करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा आपको, इसी प्राइस में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यानी कि 2024 की जब भी प्रीलिम्स होगी, कैलेंडर तो अभी तक आया नहीं है, मई जून में एग्जाम रह सकती है, तो उस समय तक यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये प्राइस चाहिए देन यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइव, राइट। हमारे ऐप पे जाइएगा या फिर हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर, राइट। डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइनीज साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू हैव अ जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, जीरो ग्रेविटी मेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मंकीज, मंकी रिप्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट इन अ स्पेस स्टेशन। अब कौन सा स्पेस स्टेशन है, आपको यह ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ISS की फोटो दिखाई थी। ISS इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट है, नासा उसमें इन्वॉल्व है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ISS के अलावा अगर किसी का और स्टेशन है, दैट इज ओनली द चाइनीज स्टेशन। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेटा कि ISS के अलावा केवल चाइना ऐसी कंट्री है जिनका खुद का एक स्पेस स्टेशन है, दैट इज द टियांगोंग स्पेस स्टेशन। टियांगोंग बेसिकली मतलब हेवन, राइट, चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन में
हेवनली, हेवन इट्स बेसिकली हेवनली स्पेस स्टेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, चाइना के जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर है जैंग लू, इन्होंने बताया कि वो भी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट वगैरह तैयार कर रहे हैं, चीजें तैयार हो रही है, जहां पे मंकीज को, 2 मंकीज को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, मेल मंकी और फीमेल मंकी, और इनकी मेटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है, राइट, मेटिंग के ऊपर। अब सवाल, आपका जो सवाल था, आपके दिमाग में जो चल रहा था, सर इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पूरे ह्यूमन रेस के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी होंगी, इस तरह के न्यूज़ ज़रूर सुनेंगे, स्पेशली मैं कहूँगा जो ट्विटर को जिसने टेक ओवर किया हाल ही में, इलॉन मस्क, वो इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं कि हम लोग आने वाले 20-30 सालों में, 50 सालों में मार्स पे एक कॉलोनी बना देंगे, मून पे एक कॉलोनी बना देंगे। तो अगर जाना है मार्स, जाना है मून हमें, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की तो जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि भैया पॉपुलेशन आप यहाँ पे बढ़ाओगे और स्पेस क्राफ्ट पे या स्पेसशिप पे बिठाकर आप लोगों को भेजो, कितने ही लोगों को भेज सकते हो? द बेस्ट आइडिया वुड बी गो देयर एंड पॉपुलेट। अब पॉपुलेट करने के लिए मून पे तो ग्रेविटी है नहीं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है नहीं, मार्स पे भी ग्रेविटी वुड बी डिफरेंट, वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। तो इफ वी गो देयर, कैन वी मेट, कैन मेल्स एंड फीमेल्स मेट देयर? क्या पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं वहां पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस, ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, इट इज गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेशन टू माइक्रोग्रेविटी एंड इट्स एनवायरमेंट्स। यानी कि अगर मंकीज में ये सक्सेसफुल रहा, मेटिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, राइट, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर प्रेगनेंसी हुई, उससे अगर ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, तो दिस वुड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मंकीज जो प्राइमेट से क्लोजर टू ह्यूमंस, यानी कि उसी से हम लोगों ने देखा है कि एवोल्यूशनरी स्टडीज हम लोगों ने की हुई है धीरे धीरे, राइट, एप एटसेट्रा मंकी, होमोसेपियंस जो आज आए हैं, तो मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल रही। तो ये हमें हेल्प करेगा, हम लोग जो सेटलमेंट की बात करते हैं मून पे, मार्स पे, उसके लिए बहुत बहुत जरूरी रहेगा ये, राइट। तो वेदर ह्यूमंस कुड ब्रीड इन द स्पेस, इस सवाल की तरफ हम लोग आगे, इस सवाल के जवाब लेने की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो। आई होप कि आपको अभी पता चल चुका है क्यों मैंने कहा था कि दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है? आप सोच रहे होंगे सर क्या ये पहली बार है कि ऐसे मंकीज को, बंदरों को भेजा जा रहा है स्पेस पे? पहले देखिए, पहले कई सारे प्राणियों को भेजा गया था, एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट। इनफैक्ट पहले जब भी हम लोग स्पेस में जाने से पहले हम लोग दूसरे एनिमल्स को ही भेजते हैं, बट नेवर सच मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैव हैपेंड ऑफ, आई वुड से, लार्ज एनिमल्स के ऊपर ऐसा कभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। ऑल्दो पहले इस तरह की चीजें की गई है, जैसे मैं कहूंगा 1979 में यूएसएसआर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बायोन 5 सैटेलाइट के ऊपर। उन्होंने भेजा था रैट्स को, चूहों को भेजा था, और चूहों की मेटिंग को स्टडी करने के लिए उन्होंने भेजा था। उसका भी उद्देश्य कुछ इसी तरह का था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पे एक फेल्योर देखा गया था। ऑल्दो यहां पे आपको ध्यान देना है, रैट्स डिड मेट इन जीरो ग्रेविटी, यानी कि वहां पे मेटिंग एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, लेकिन नन ऑफ द रोडेंट्स दे गेव बर्थ, राइट, नन ऑफ द रोडेंट्स दे गेव बर्थ। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएसएसआर का। इसके अलावा पहले भी, जैसे कि चाइनीज रिसर्चर्स हो जाए या फिर दूसरे स्पेस एजेंसीज हो जाए, उन्होंने छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को स्टडी जरूर किया हुआ है, जैसे कि जीब्रा फिश हो गया, स्नेल हो गया, आल्गे हो गया, इंसेक्ट हो गया। और मैंने आपको बताया कि पहले जैसे 2010, 2015, 16, 17 में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां पे फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट किया गया, राइट, यानी कि फर्टिलाइजेशन टेस्ट इन स्पेस हैव बीन डन। बट यहां पे मैं आपको बात कर रहा हूं नेचुरल मेटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि नेचुरल मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कमिंग टुगेदर एंड मीटिंग, इसके बारे में। इनफैक्ट नासा ने बताया, राइट, यूएसएस के एंडेवर स्पेस शटल पे एक हस्बैंड वाइफ, एक कपल को भेजा गया था, एस्ट्रोनॉट कपल, राइट, एस्ट्रोनॉट कपल यान डेविस एंड मार्क ली, इन्हें भेजा गया था 1992 में ओवर द आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन नासा ने स्टेटमेंट जारी किया, टू आवर नॉलेज नो एस्ट्रोनॉट्स टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हैव हैड सेक्स इन स्पेस, यानी कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है दैट ह्यूमंस हैव मेटेड इन स्पेस। तो इसके ऊपर रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? मैंने आपको बताया, फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। अब सवाल ये उठता है, सर व्हाई इज इट सो टफ, व्हाट आर द चैलेंजेस, कि अगर जीरो ग्रेविटी में चलेगी, मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट्स भी गए थे। लेट अस नॉट टॉक
पर्टिकुलरली अबाउट एस्ट्रोनॉट्स, लेकिन अगर दूसरे एनिमल्स भी हो, हायर एनिमल्स की बात करो, मंकीज हो गए, दूसरे मैमल्स हो गए, व्हाट वुड बी द चैलेंजेस इन मीटिंग? समझ लीजिए हम लोगों ने स्पेस में भेज दिया, एस्ट्रोनॉट्स को भी भेज दिया, चलिए व्हाट वुड बी द चैलेंजेस इन मीटिंग? सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो मेल और फीमेल पास में है, राइट? प्लीज डू नॉट ब्रिंग LGBT इशू हियर, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल मीटिंग, एक्सपेरिमेंटल आइडिया, राइट? तो मेल एंड फीमेल क्लोज कांटेक्ट में आने के लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इट इज जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी में मैंने आपको बताया फ्लोट हो रहे हैं, ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं है, तो मेल और फीमेल पास में आना यही एक बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत टफ हो जाता है, राइट? पास में आने आ भी गए, समझ लीजिए आ भी गए, उसके बाद क्योंकि हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे हैं, स्पेस स्टेशन में है, वहां पे दी एस्ट्रोनॉट्स और आई वुड से एनिमल्स ऑल्सो, मंकीज ऑल्सो, उनके साथ भी यही होगा, दे वुड एक्सपीरियंस लो ब्लड प्रेशर, राइट? ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा सा गिर जाएगा। अब ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया, इसका मतलब है द मेल ऑर्गेनिज्म इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द इरेक्शन। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो मीटिंग नहीं होगी, राइट? दैट इज अनदर बिग चैलेंज। इसके अलावा अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं यहां वहां पे ये भी बताया गया है कि जो कॉस्मिक रेस है, जो कॉस्मिक रेडिएशन है, क्योंकि हम लोग स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, यानी कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, तो वहां पे कॉस्मिक रेडिएशन इज हाई इंटेंसिटी, जिसकी वजह से इट कुड हर्ट द क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड क्वालिटी ऑफ एग, कि अगर मेटिंग हो भी गया उसके बाद फर्टिलाइजेशन के ऊपर इश्यूज आ जाएंगे। ऑल्दो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने इसके ऊपर हाईलाइट करके बताया है, यस देयर इज सम चेंज इन द क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड एग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। जैसे अगर आपने टेक ऑफ किया है उससे और आप जैसे स्पेस स्टेशन पे जाओगे तब आपको डिफरेंसेस जरूर मिलेगी, लेकिन एक बार स्पेस स्टेशन में स्टेबलाइज होने के बाद यू गेन बैक द सेम पोटेंसी बेसिकली व्हाट वाज देयर ऑन द अर्थ, राइट? तो ये उन्होंने बताया है, बट अगेन ISS हैज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, सो इसके ऊपर अभी भी और स्टडी करने की जरूरत है, बट दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल क्वेश्चन। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, कुछ रिसर्च ने बताया एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी it might damage the testicles in the male organism, right? Normally testicles they hang, right? So अगर ग्रेविटी नहीं है then it might damage the testicles, जिसकी वजह से potentially fertilization के साथ इशू हो सकती है, प्रेगनेंसी के इशू हो सकती है। अभी तक जो भी उन्होंने दूसरे एनिमल्स के साथ टेस्ट किए हुए छोटे मोटे जो एनिमल्स रोडेंट्स हो गए, दूसरे ऑर्गन्स, उनके साथ जो देखा गया, दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिसकी वजह से पोटेंशियली ये फेल हो सकता है एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर द बेसिक चैलेंजेस। अब देखिए, अगर मुझे एक MCQ बनाना है तो आई वुडंट से मेटिंग एक्सपेरिमेंट की ओर बनाऊंगा, लेकिन इन जनरल ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे आप स्पेस में जाओगे, इफ अ एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन स्पेस, व्हाट वुड हैपन टू देयर ब्लड प्रेशर? इट वुड रिमेन स्टैटिक, इट वुड राइज, इट वुड गो डाउन, नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन, सोचते सोचते ही बना दिया। तो कुछ इस तरह की चीजें जरूर हो सकती है। कॉस्मिक रेडिएशन का स्पर्म क्वालिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट है या नहीं, जीरो ग्रेविटी में इश्यूज क्या हो सकते हैं, तो ये चीज। अब इसीलिए चाइनीज रिसर्चर्स ने भी यही कहा है, चाइनीज रिसर्च ने कहा है कि जब हम लोग मंकीज को भेजेंगे स्पेस, अभी फिलहाल तो वो केज में ही है, लेकिन जब हम उन्हें स्पेस में भेजेंगे, द एंटायर सक्सेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हिंजेस ऑन द मंकीज, विल दे कोऑपरेट। क्योंकि देखिए केज में है, केज में बंद है वो, उन्हें आप एक स्पेसक्राफ्ट पे, स्पेसशिप पे छोड़कर आप भेज रहे हो इन दी स्पेस स्टेशन, वहां पे अगेन दे आर इन दी कन्फाइनमेंट, तो किस तरह का नेगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा ये भी देखना पड़ेगा, ये भी स्टडी की जाएगी। ऑल दीज थिंग्स आर पोटेंशियल चैलेंजेस टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, राइट? सो लेट्स सी, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी जब भी मंकीज जाएंगे स्पेस में, तो क्या प्रोग्रेस चल रही है इसके ऊपर हम लोग जरूर देखें, क्योंकि स्टडी अगर सक्सेसफुल रही तो इट वुड बी वन स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सर्वाइवल इन स्पेस। यानी कि अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे, हम लोग बात करते हैं स्पेस कॉलोनी बनाएंगे, मून पे घर बनाएंगे, मार्स पे जाएंगे, मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, तो कॉलोनाइज करने के लिए वहां पे मेट तो करना पड़ेगा पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तो नेचुरल मेटिंग इज इट पॉसिबल इन स्पेस, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता जरूर चलेगा, राइट? तो जब भी ये आएगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक आइडिया जरूर हो सकती है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि सर आपने बताया कि स्पेस में चले गए, स्पेस में वहां पे ग्रेविटी नहीं है, अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ऐसे स्टेबल हूं, खड़ा हूं, तो अगर स्पेस में जाएंगे तो व्हाई नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी? क्या आपने सोचा है कभी कि अगर स्पेस में गए, मैंने आपको इनिशियली एक पिक्चर दिखाई थी ISS की, राइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां पे आपने देखा कि एस्ट्रोनॉट्स वर फ्लोटिंग, कि एक एस्ट्रोनॉट ने अपने पैर ऐसे एक लॉक में लगाया था ताकि ऊपर वो ना जाए, आपने देखा होगा, राइट? तो व्हाई नॉट वी क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी इटसेल्फ? क्यों ना हम लोग क्रिएट कर लें? अब देखिए, जब हम लोग
फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, weak forces, strong forces, right? That means the nuclear force. Weak forces, strong forces, electromagnetic force we talk about, and we talk about gravitational force. लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप किसी भी फोर्स की बात कर लिए, वीक फोर्स की बात कर लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात कर लीजिए, या फिर ईएमएफ की बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर लिए, वहां पे देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड अ नेगेटिव एस्पेक्ट। क्लियर? मतलब अब ईएमएफ की बात करें, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर आप न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर ले, देयर इज electron, the negatively charged particle, then there is proton, positive charge. So there is always a positive and a negative aspect. अब ग्रेविटी की जब हम लोग बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम लोग बात करें, देयर इज नो नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ऑन मास। जैसे सन है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। वी डू अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जिससे हमें पता है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन मास, राइट? पॉजिटिव फोर्स है। तो अगर मुझे नेगेटिव फोर्स की जरूरत है, मुझे नेगेटिव मैटर बनाना पड़ेगा, नेगेटिव ग्रेविटेशनल मास क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली, राइट? सो इट बिकम्स वेरी टफ। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएटिंग इट इज एक्चुअली टफ, ये आपको समझना है। अब थियोरेटिकली अगर हम लोग जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें सिंपल क्या सिखाती है? हमें सिंपल सिखाती है कि भैया ये जो ग्रेविटी है, जो हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, हाउ डू यू मेजर? फिजिक्स में हम लोग देखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थियरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहता है कि ग्रेविटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। इनफैक्ट दे आर क्वाइट इनडिस्टिंग्विशेबल, इजंट इट? सो टेक्निकली अगर मैं स्पेसशिप पे हूं, समझ लीजिए मैं इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हूं और यहां पे मुझे ग्रेविटी क्रिएट करनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जब रॉकेट ऊपर जा रहा है, जब थ्रस्ट कर रहा है, तो अगर मैं रॉकेट पे हूं, रॉकेट थ्रस्ट कर रहा है विथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई वुड एक्चुअली बी स्टेबल, वहां पे मुझे ग्रेविटी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? यू सिंपली हैव टू थ्रस्ट विद दिस पर्टिकुलर फोर्स। इसका मतलब है यू विल बी वेरी सिमिलर टू हाउ यू आर ऑन द होम प्लैनेट, यानी कि अर्थ पे जैसे हो वैसे। तो कहीं पे भी आप जाओ तो इस तरह का आप एक्सेलरेशन देख लीजिए या फिर एक्सेलरेशन दे दीजिएगा, तो यू विल फील दैट ग्रेविटी। तो आप सोच रहे हैं व्हाई नॉट क्रिएट दिस इन आवर स्पेस स्टेशन इटसेल्फ? तो isn't it an easy solution? But it's not very easy. It's not very easy to do it. The problem is you can't always be accelerating, क्योंकि आप समझ लीजिए परपेचुअली आपको ग्रेविटी चाहिए, मतलब आपको एक्सेलरेट करते ही रहना है विद द स्पीड ऑफ विद द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू, राइट? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल क्रूड लैंग्वेज कि ये आपका सैटेलाइट, समझ लीजिए दिस इज अर्थ, और अर्थ पे मेरा जो स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पे, मैंने टेक ऑफ करके इसको यहाँ पे भेजा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर इस सैटेलाइट को स्टेबल रहना है, मतलब इस सैटेलाइट को खुद ही एक स्पीड, एक एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा। यानी कि पहले तो सैटेलाइट मूव करेगा, सैटेलाइट के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन दैट ग्रेविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिजिकल डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्रेविटी, इजंट इट? अब इनफैक्ट कुछ आइडियाज जरूर है, इसके ऊपर जरूर काम भी चल रहा है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्लियर कर ले तो भैया मंकीज को भेजने की क्या जरूरत है, राइट? तो हम ही जाकर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, राइट? सो कुछ आइडियाज है, जैसे कि ओनील सिलेंडर एक, मैं कहूंगा, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जहां पे दो बड़े सिलेंडर्स है जो ऑपोजिट रोटेट कर रहे हैं, बहुत बड़े साइज के सिलेंडर्स। इनफैक्ट अगर आपने वो जो साईफाई मूवीज होते, स्टार ट्रेक वगैरह, उसके अंदर इन चीजों को दिखाया जरूर गया है कि ओनील सिलेंडर अगर हम लोग क्रिएट कर लेंगे तो उससे हम एक्चुअली आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं इन स्पेस ऑल्सो। अब ओनील ग्रेविटी में कहा जाता है वन साइड शुड ऑलवेज फेस ऑपोजिट ऑफ द सन, यानी कि इसी डायरेक्शन में ओनील सिलेंडर से अगर रोटेट करेंगे, सन की ग्रेविटी और इसकी रोटेशन की वजह से वी विल बी स्टेबल और ग्रेविटी रह सकती है, पीपल कैन बी स्टेबल। बट अगेन दिस इज जस्ट, आई वुड से, इन थ्योरी। ऑल्दो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोग बात कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस, सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में। फॉर एग्जांपल नासा का नॉटिलस एक्स सेंट्रीफ्यूज है, विच दे आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑन ISS, एंड दिस वुड बी whenever it is run, जैसे जब भी ये रन करेगा तो you will find artificial gravity in this particular chamber। तो इस पर्टिकुलर चेंबर में आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी मिल सकती है, सिमिलर टू दी सेम, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्सेलरेशन पे घूमेगा तो आपको वहां पे ग्रेविटी फील जरूर होगी, राइट? ये उसी तरह का ओनील सिलेंडर इज अ कॉन्सेप्ट वेयर सिलेंडर्स आर रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकल डिटेल्स, क्योंकि अभी तक ये बनाया भी नहीं गया है। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल आइडिया, राइट? तो अगर कुछ इस तरह की चीज डेवलप कर लेंगे तो शायद आर्टिफिशियल ग्रेविटी बन सकती है। चल रहे एक्सपेरिमेंट्स।
अब इससे भी बेटर सोल्यूशन क्या रहेगा? इससे भी बेटर सोल्यूशन ये है, दिस the best way I would say to create this artificial gravity is to have this negative acceleration वाली thing. अब negative acceleration आपको कहां से मिलेगी? By creating a negative gravitational mass. Now, is it possible? Yes, there are some experiments which have been conducted, जैसे कि CERN is in Europe, जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे अबाउट गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, जहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. इनका एक और एक्सपेरिमेंट है कॉल्ड एज द अल्फा एक्सपेरिमेंट. तो CERN का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अल्फा एक्सपेरिमेंट, और इस अल्फा एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ही है टू फाइंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल मास. और 2017 में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू कर लिया था, जहाँ पे इन्होंने एंटी हाइड्रोजन एलिमेंट को इन्होंने प्रोड्यूस किया था, या फिर इस तरह की चीज उन्होंने देखी थी, उस तरह की डिटेक्ट की हुई है. सो नेगेटिव ग्रेविटेशनल मास अगर हम लोग बना लेंगे, देन इट वुड बी वेरी इजी टू क्रिएट दैट आर्टिफिशियल ग्रेविटी. बट अभी फिलहाल हम लोग बहुत दूर है इन चीजों से. वी आर फार फार अवे. ओनील सिलेंडर जो है, अगेन हाइपोथेटिकल एक आइडिया है, ऑल्दो इसका एक छोटा सा मॉडल मैं कहूँगा नॉटिलस एक्स सेंट्रीफ्यूज है एक्सपेरिमेंटेशन में. इसके अलावा नेगेटिव ग्रेविटेशनल मास, इट इज़ वेरी वेरी टफ टू डू इट. वी आर स्टिल, आई वुड से, डेकेड्स अवे फ्रॉम इट. ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कम से कम 30-40 साल तो दूर है. तो जब भी वो होगा, उसके बाद आर्टिफिशियल ग्रेविटी ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं. बट अगर वो हो गया, देन द मेटिंग एक्सपीरियंस वुड गो वेरी स्मूथली in future, right? But till that time we have to wait and watch for this monkey experiment. जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे on Study IQ again. Thank you for watching this video. जय हिंद. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.